सभी को नमस्कार। मैं मनीष स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बालाजी क्लासेस श्री विजयनगर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गणित के बड़ी खूबसूरत टॉपिक जिसका नाम है डिस्काउंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं बट्टा। लगभग चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या स्टेट एग्जाम हो, कोई भी हो, तो ये टॉपिक ऐसा है कि इसके अंदर आपको कोई ना कोई प्रश्न मिलेगा। तो चलिए बिना बातों में समय गवाए हम शुरुआत करते हैं डिस्काउंट के बारे में। और जैसा कि आपको पता होगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, सबसे पहले मैं टॉपिक के बारे में डिस्कस करता हूँ। टॉपिक है क्या, किस चीज से जुड़ा हुआ है, टॉपिक की गहराई से हम समझने की बातें करेंगे, उसके बाद हम आगे प्रश्न देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्काउंट बट्टा है क्या। देखिए बट्टा तो एक है मैथ का शब्द। जब मैथ की हम क्वेश्चन देखते हैं उसके अंदर जो प्रश्नावली है उसके अंदर हमें वो बट्टा मिलता है। लेकिन बात की जाए कि सामान्य भाषा के अंदर वास्तव में बट्टा है क्या, बट्टा है डिस्काउंट यानी कि छूट। इंग्लिश में जिसे बोलते हैं अपने डिस्काउंट और सामान्य भाषा में जिसे बोलते हैं अपने छूट। अब देखिए सिंपल सी बात है कि वास्तव में जो छूट होती है वो छूट हमें मिलती किस मूल्य पर है। आपको पता होगा अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो तीन तरीके के मूल्य होते हैं हमारे पास। एक तो होता है क्रय मूल्य, दूसरा होता है विक्रय मूल्य और तीसरा होता है अंकित मूल्य। तो सबसे पहले आपको इन मूल्यों के बारे में पता होना चाहिए कि वास्तव में क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है और अंकित मूल्य क्या है। देखिए क्रय मूल्य क्या है, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा गया है, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा गया है, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा गया है वो हमारा कहलाता है क्रय मूल्य। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा गया है वह मूल्य कहलाता है विक्रय मूल्य, जिसे सेलिंग प्राइस एसपी से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य होता है मार्क प्राइस, जिसे हमने एमआरपी से डिनोट करते हैं। ठीक है, एमआरपी वो मूल्य होता है जो किसी वस्तु पर अंकित किया जाता है। ठीक है, यानी कि लिखा गया मूल्य, जिस वस्तु पर जो प्राइस लिखा जाता है उसे कहते हैं। ठीक है, लिखा गया मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य। अब सिंपल सी बात है, पहले हम बात करेंगे लाभ और हानि के बारे में। भाई आपको किसी सौदे पर लाभ हुआ है या हानि हुई है, उसकी गणना हम इन तीनों में से किस मूल्य पर करेंगे। तो सिंपल सी बात है, मान लो आप लेकर आएंगे 100 रुपए की कोई वस्तु, आपने उस पर 120 रुपए लिख दिए और आपने 110 रुपए में बेच दी। ये है एमआरपी जो आपने लिखा है, ये है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य जिस पर आप देख रहे थे, और ये 110 वो मूल्य है जिस पर आपने बेच दिया। अब आपने 100 रुपए खर्च किए तो उसे लाने में 120 रुपए आपने उस पर लिखे और 110 रुपए में आपने बेच दी। तो आप बताओ कि आपकी जेब से कितने रुपए लगे थे, जेब से तो 100 रुपए लगे थे और आपने कितने में बेची, 110 रुपए में। तो आपको जो जेब से लगे 100 रुपए और आपको मिले 110 रुपए, तो आपको 10 रुपए का लाभ हुआ या हानि हुई, लाभ। अब ये लाभ किस पर हुआ, 120 पर हुआ या 100 पर हुआ। ये सिंपल सी बात है, जो हमारे जेब से लगे हम तो उसी पर देखेंगे। लिखने को क्या आ जाके 1200 लिख दो, तो आपसे दुख थोड़ा कि मैं 1200 लिख के तो मैं या 110 में बेच रहा हूं तो नुकसान हो गया, नहीं ना। तो वही बात है, इस बात का सदैव स्मरण रखें कि जो लाभ और हानि की गणना होती है वो हमेशा किस पर होगी, वो होगी इस क्रय मूल्य पर, लागत मूल्य पर। क्या बात समझ आ गई। लेकिन इसी के विपरीत अगर हम बात करें, इसी के विपरीत अगर हम बात करें बेटा डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट किस पर मिलता है, क्या आपने 100 रुपए में मान लो किसी वस्तु को खरीदी है, ठीक है, तो ऐसा कौन सा दुकान होगा भाई जो उसे 70 में बेचेगा। ठीक है, क्या क्रय मूल्य पर आपको 30% का डिस्काउंट दे दिया जाए, तो ऐसा कोई दुकानदार मिलेगा क्या कि 100 रुपए में वस्तु कोई खरीद रहा है वो 70 रुपए में बेच रहा है, नहीं ना। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या, नहीं कोई व्यापारी 100 रुपए में कोई वस्तु लेकर आया, कोई व्यापारी 100 रुपए में कोई वस्तु लेकर आया और उसने क्या किया बेटा, उसने उस पर 150 रुपए लिख दिए। ठीक है, जब उसके पास कोई लेने आया कोई वस्तु, कोई भी वस्तु हो सकती है, वो लेने आया तो उसने पूछा बेटा अंकल कितने के, उसने बोला 150 रुपए की। उसने बोला मेरे को डिस्काउंट दे दो। उसने देखा और बोला चल कोई बात नहीं, आप बेटा 20% का डिस्काउंट है, 20% का डिस्काउंट, 150 का 20% निकालोगे तो आ जाएगा बेटा 30, यानी 120 रुपए की 150 रुपए की वस्तु पर 30 रुपए डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस कितना, 120 रुपए। अब उसने 150 रुपए वाली वस्तु 120 रुपए में बेच दी।
क्या बात समझ आ रही है? यानी जो आपको डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा किस पर दिया जाएगा? एमआरपी पर। तो पॉइंट टू रिमेंबर जो आपने ध्यान रखना है वो ये रखना है कि लाभ और हानि की गणना, लाभ और हानि की गणना आप किस पर करोगे? क्रय मूल्य पर। और डिस्काउंट जो छूट है, जो बटा है, उसकी गणना आप किस पर करोगे? हमेशा ही अंकित मूल्य पर। किस पर करोगे? अंकित मूल्य पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको थ्योरी समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप आगे आगे जैसे जैसे वीडियो आगे चलेगी आपको अपने आप चीजें समझ में आने लग जाएगी। आप बस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहे। समझ में आ रहा तो हाँ, नहीं आ रहा तो ना बोलते रहे, ठीक है? चलिए आगे देखिएगा। एक प्रश्न देखिएगा, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का एमआरपी है 100 रुपये, उस पर किसी व्यक्ति ने डिस्काउंट दिया 20% का, तो आप बताओ उसका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए सबसे पहले आपको मैं बात करता हूँ अर्थमेटिक की पूरी मैथ के बारे में। अधिकतर जो टॉपिक है उनके बारे में बात करता हूँ मैं कि आपको प्रतिशत टॉपिक यानी जो परसेंटेज टॉपिक है ना, वो आपका जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतने ही ज्यादा आपके सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, डिस्काउंट, ये जो टॉपिक है आपके उतने ही स्ट्रॉन्ग होंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरी इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो इसे आप स्किप करो। सबसे पहले आप अपने परसेंटेज टॉपिक पर काम करो। परसेंटेज की कुछ वीडियो मेरी डाली हुई है, आप उन वीडियो को देखो। कुछ कैलकुलेशन बेस्ड जो कि मेरी वीडियो है आप उन्हें देखिए, क्योंकि उनसे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। अब जैसे मैं 20% को 1/5 में तब्दील कर दूंगा तो जो पुराने बच्चे हैं या जो उससे जुड़े हुए उनको पता होगा, जो नए बच्चे हैं, जो फ्रेशर है, तो उनको यहाँ पे दिक्कत आएगी, ठीक है? तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट में जाइए और परसेंटेज और बेसिक कैलकुलेशन के नाम से मेरी वीडियो है, तो आप उन वीडियो को जरूर देखें इस वीडियो को देखने से पहले, ठीक है? तो चलिए ध्यान दीजिएगा आगे क्या लिखा मैंने कि 20 एमआरपी है 100 रुपए, डिस्काउंट दिया 20% का, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो देखिए 100 रुपए का जब आप 20% निकालोगे, मैं अक्सर क्लास में बताता हूँ कि कभी भी आपको बोलते 100 रुपए का 20% कितना होगा? 20 ही होगा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रत्येक गणना 100 पर, प्रत्येक गणना 100 पर। यहाँ तो हम ऑलरेडी 100 पर ही गणना कर रहे हैं, तो 100 का 20% कितना होगा? 20। फिर भी जिसे नहीं पता वो ध्यान देना कि 100 का 20% कुछ है, का के लिए हम क्या लगाते हैं? गुना, प्रतिशत हटाया तो बटे में 100 से 100 कट गया, क्या बच गया? 20। यानी अगर 100 रुपए एमआरपी कोई वस्तु थी, 20% की छूट यानी कि हम 20 रुपए की छूट देंगे तो कितने में बिकेगी? 80 रुपए में। तो हमारा एमआरपी कितना आ गया? सॉरी सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 80 रुपए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक प्रश्न और देखना कि जैसे मान लीजिए कि एमआरपी है बेटा 400 रुपए, डिस्काउंट दिया आपको 25% का, तो बताओ उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? जब भी मैं यहाँ पे प्रश्न करा रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करें, मेरे करने से पहले आप खुद प्रश्न को करें, उसके बाद आगे देखिए। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि 400 का 25% निकालें। 400 का जब आप 25% निकालोगे, 400 × 25% हटाओगे बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 25 को 4 से गुणा करोगे तो 100, यानी कि आपका 25% किसके बराबर है? 100 के बराबर है। तो 400 में से 100 घटाओगे तो आपका सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 300। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। एक प्रश्न और देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि एमआरपी है बेटा 1600 रुपए और आपको डिस्काउंट दिया 30% का, तो आप बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा? अब तक आपने देखा। अब एक चीज और समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे प्रतिशत की क्लासों में मैंने आपको बताया था कि हर वैल्यू अपने आप में कितना होती है? 100% होती है। अब थोड़ा सोच के देखना, क्या एमआरपी को मैं 100% मान के चलूं? हर संख्या अपने आप में 100% होती है, क्या 1600 भी अपने आप में 100% है या नहीं है? बिल्कुल है। अगर एमआरपी 100% है, 100% में डिस्काउंट दे दिया आपने भैया कितना? 30 का, तो वास्तव में आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 70% होगा या नहीं होगा? अब देखिएगा कि मेरे हिसाब से एमआरपी कितना? 100%, प्रश्न के हिसाब से कितना? 1600। तो मेरे 1% की वैल्यू निकालूंगा तो क्या 1600 बटे 100 आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 1% की वैल्यू आ गई 16। मेरे हिसाब से मेरा सेलिंग प्राइस कितना है?
70 और मेरे एक की वैल्यू कितनी है 16, तो मेरे 70 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या करूंगा मैं 16 × 70 गुना कर दीजिएगा 6 7 42 कैरी गया 4 7 4 11 1120 रुपए मेरा उत्तर आ जाएगा। ध्यान देना ये प्रश्न मैं दोबारा कर रहा हूं कि ये तो है 100 चलो इसको छोड़ो, इसको देखते हैं। एमआरपी अभी मैंने बताया कि एमआरपी आप कितना मानो 100%, डिस्काउंट कितना 25% का, तो 100% का आपका एमआरपी है, 25% डिस्काउंट दे दिए तो वास्तव में आप सेलिंग कितने में करोगे 75% में। आपका एमआरपी है 100, प्रश्न में कितना दिया है 400, तो आपके 100 को जब आप 400 से कंपेयर करोगे तो बेटा आपके 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या 4 आ जाएगी नहीं आ जाएगी। उसने क्या पूछा सेलिंग प्राइस, आपका सेलिंग प्राइस कितना 75, आपके एक की वैल्यू कितनी 4, तो 75 को जब आप 4 से गुना करोगे तो क्या ये आपका 300 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, और पहले भी क्या आया था 300। तो मेरा कहने का भावार्थ ये है कि तरीका बदलने से कभी भी उत्तर नहीं बदलेगा, तरीका बदलने से कभी भी उत्तर नहीं बदलेगा। एक प्रश्न को करने के आपको बहुत से तरीके आने चाहिए, जहां पे जो इजी लगे आप उस तरीके को लगाइएगा। और क्लास में अक्सर कहता हूं कि कभी भी एक तरीके के गुलाम मत बनो, आपको बहुत से तरीके आने चाहिए, समय के हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से आपने तरीके अपनी मर्जी से चूज करने हैं। चले आगे एक प्रश्न और देखिएगा, जैसे मानिएगा किसी वस्तु का एमआरपी है 500 रुपए और उस पर डिस्काउंट दे रहा है कोई 25% का, तो आप मुझे बताओ उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। ध्यान देना थोड़ा सा, क्या 25% को मैं 1/4 लिख सकता हूं? अब जिसे नहीं पता वो थोड़ा इधर ध्यान दें। 25% बेसिक गणित होती है कि जब भी प्रतिशत लगाना है तो हम क्या करेंगे इंटू 100, और जब भी प्रतिशत हटाना है तो हम क्या करेंगे डिवाइड बाय 100 यानी भाग में 100। यहाँ पे प्रतिशत तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यहाँ पे प्रतिशत जब हम हटाएंगे तो प्रतिशत की जगह बटे में क्या आ जाएगा 100, और 25 के टेबल से मैंने इसे काट लिया तो ये आ गया 1/4, 25 से 25 और 25 हो गए 100, यानी कि मैं 25% को क्या लिख सकता हूँ 1/4। अब ध्यान देना डिस्काउंट के टॉपिक पे जब भी फ्रैक्शन बनेगी, ठीक है, तो अधिकतर नीचे वाला क्या होगा एमआरपी, नीचे वाला क्या होगा भैया एमआरपी होगा, ऊपर वाला क्या होगा ऊपर वाला होगा डिस्काउंट यानी कि छूट। अगर 4 रुपए की वस्तु है तो 1 रुपए की छूट, इधर मैं लिखता हूं एमआरपी, इधर मैं लिखता हूं सेलिंग प्राइस। 4 रुपए की वस्तु है तो 1 रुपए की छूट कितने में बेचूंगा 3 रुपए में। मेरे हिसाब से वस्तु 4 रुपए की, प्रश्न के हिसाब से कितने की 500 की, यानी कि मेरा 4 प्रश्न के 500 के बराबर है। मेरे 1 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या करूंगा 500 को 4 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या 4 1 4 4 2 8 4 5 20, 1 की वैल्यू कितनी है 125। तो मेरे को निकालना क्या है, मेरे को मेरा सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य निकालना है। मेरे हिसाब से विक्रय मूल्य कितना है 3, और अभी भी मुझे पता चला कि मेरा एक वास्तव में कितने के बराबर है 125 की, मेरा एक 125 के बराबर है तो मेरा 3 कितने के बराबर होगा, इसे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ये आ जाएगा 375। क्या बात समझ गई? चलिए एक प्रश्न और ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य है 300 रुपए और डिस्काउंट है 33 सही 1/3% का, तो आप बताओ कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि 33 सही 1/3% को मैं फ्रैक्शन में बदल देता हूं, तो 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/3। मैं दोबारा आपको बोल रहा हूं कि अगर अब तक आपने मेरी परसेंटेज की वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर देखें, उसमें मैंने आपको बताया कि वास्तव में मैंने कैसे किया है। फिर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इनको सबसे पहले आप सिंपल फ्रैक्शन में बदल दीजिएगा। 33 को 3 से गुणा करोगे 99, 99 में जोड़ोगे 100, तो क्या बन गया 100/3, प्रतिशत हटाया बटे में 100, 2 0 से 2 0 गया ऊपर एक 3 को 1 से गुणा किया तो 1/3। तो आपको याद होना चाहिए कि 33 से 1/3 इसके बराबर है 1/3 के। और अभी मैंने बताया कि नीचे वाला क्या होगा एमआरपी और ऊपर वाला क्या होगा, क्या होगा बोलो, हाँ डिस्काउंट होगा। तो अगर एमआरपी 3 रुपए है तो 1 रुपए की छूट देने के बाद आप उसे कितने में बेचोगे 2 रुपए में। आपके हिसाब से एमआरपी कितना 3, प्रश्न में कितना 300, तो कुछ ऐसा करो मान लीजिए 300 हो जाए तो क्या करोगे भैया 300 को बनाने 3 को 300 बनाने के लिए 100 से गुणा कर दो, इसको 100 से गुणा किया तो इसको भी कितने से गुणा करोगे 100 से गुणा करोगे तो ये आपका आ जाएगा 200। क्या बात समझ आ गई? देखिएगा अब तक मैं आपको एक ही टाइप के प्रश्न कई तरीकों से
अंदर हमने क्या बात की, टाइप 1 के अंदर हमने बात की जब आपको एमआरपी दे दे और डिस्काउंट दे तब आपसे पूछेगा वो सेलिंग प्राइस। तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइप 2 के बारे में। टाइप 1 हमने पढ़ा, अब हम बात करते हैं टाइप 2 के बारे में। टाइप 2 क्या है, समतुल्य बटा, समतुल्य बटा, समतुल्य बटा होता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या होता है ये। जैसे आप कभी अगर बड़े शहर में गए हो तो आपने देखा होगा कि शोरूम के बाहर व्हाइट पेज लगे हो तो उस पे लिखा होता है 50%, 20% और 10% का डिस्काउंट। ठीक है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा हुआ या नहीं हुआ। तो जब भी मैं गंगानगर या हमारे जयपुर कभी गया तो मैंने ऐसा देखा है, तो मैं ही सोच लेता था भाई 50 और 20 70, 70 और 10 80। अगर मान लो 100 रुपए की कोई वस्तु है तो 80% यानी 80 रुपए का डिस्काउंट वो कितने में मिल रही है, 20 रुपए में। लेकिन जब डिस्काउंट टॉपिक पड़ा और उसके अंदर समतुल्य बटा पड़ा तब पता चला कि वास्तव में ये शोरूम वाले हमारे साथ खेल क्या खेलते हैं। तो थोड़ा ध्यान देना ये वास्तव में किस तरीके का डिस्काउंट होता है, इसी को आज हम समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए अगर किसी पर ऐसा लिखा है कि 50% या 20% का डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट, थोड़ा देखिए वास्तव में क्या होता है, आप देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का एमआरपी कितना है भैया, 100 रुपए, उस पर आपको पहले डिस्काउंट दिया 50% का, फिर आपको डिस्काउंट दिया 20% का। तो अब बताओ कि वास्तव में वो आपको वस्तु कितने रुपए में मिलेगी। ठीक है, ध्यान देना एमआरपी कितना 100 का सबसे पहले आपको 50% डिस्काउंट मिल गया। तो अभी मैंने बताया 100 के संदर्भ में कितना भी पूछ ले, 100 का 50% कितना होगा 50, 100 का 20% कितना होगा 20, 100 का 19% 19, 100 का 23% 23, 100 का 33 सही 1/3% कितना होगा, हाँ बोलो 33 सही 1/3%। शाबाश। तो 100 रुपए की वस्तु पर 50 रुपए की छूट वास्तव में वो कितने में बिकी, 50 पर। लेकिन रुको, अभी डिस्काउंट 20% का हो रहा है। अब जो ये 20% का जो डिस्काउंट है बेटा वो आपको 100 पर नहीं मिलेगा, वो आपको किस पर मिलेगा, वो इस 50 पर मिलेगा। तो 50 का 20% कितना हो गया 10। 50 रुपए की वस्तु पर 10 रुपए की छूट, वो आपको वास्तव में वस्तु कितने की मिली, 40 रुपए की मिली। तो यानी उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 40 रुपए हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा हमने जो समझना है वो क्या है, वो देखिएगा कि यहाँ पे डिस्काउंट कितना था, पहले 50 फिर 20। ठीक है, कोई ऐसा तरीका है क्या कि मेरे को इतना ना करना पड़े, बिल्कुल है। लेकिन समझिएगा क्या चीज थी, एमआरपी कितना 100, कितने में मिली 40 में, छूट कितने की 60। हमें ये 60 को निकालना है। इसका एक तरीका होता है कि जब भी आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट या समतुल्य बट्टा निकालना हो तो होता है a + b - ab/100। a का मतलब यहाँ पे डिस्काउंट 1, b का मतलब डिस्काउंट 2। तो यहाँ पे a का मान क्या होगा 50 प्लस b का मान 20 माइनस 50 इंटू 20/100। तो 20 और 50 70 माइनस 0 से 2 0 गई 5 दूनी 10, 70 में से 10 गया 60। ठीक है, तो ये तरीका आप ध्यान रखना कि जब भी आपको इस तरीके से डिस्काउंट निकालना हो, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न बनते हैं और मैं आगे आपको बनाकर भी दिखाऊंगा कि क्या प्रश्न बनते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा। एक प्रश्न और देखिएगा, ये फॉर्मूला मैंने यहां पर रख दिया समतुल्य बटा का, अगर आप उतारना चाहो तो उतार लीजिएगा। चलिए एक प्रश्न देखिएगा भैया, मान लो किसी वस्तु का मूल्य है 500 रुपए, उस पर पहले डिस्काउंट मिला हमें 25% का, फिर 20% का। तो फाइनली आप मुझे बताइए कि वो वस्तु कितने रुपए में बिकेगी, उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया तरीका क्या, कोई सिंपल सा तरीका कि 500 का सबसे पहले आप क्या निकालोगे 25%, और 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, 500 का 25% आप निकालोगे तो वो आपका आ जाएगा 125। तो 125 घटा दीजिएगा आपका 75, 375 आ गया। अब 375 का जब आप 20% निकालोगे तो 20% के लिए देखिए मैंने आपको बताया मेरे क्लास के अंदर कि जब भी आपको मान लीजिए कि 100 है, 100 का आपने 10% निकालना है
तो 10% निकालने के लिए मैंने क्या होता है कि पीछे से एक अंक को छोड़कर पॉइंट लगा दो, तो ये आपका 10% आ जाएगा। मैं क्या बताना चाहता हूं कि जब भी आपको 200 का 10% निकालना, 200 का 10% निकालना, तो आप क्या करो, 200 के 10 में कितनी जीरो है, एक, तो पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो। अब पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो ये आपका आ गया 10%। तो 100 का 10% कितना होता है, 10 ही तो होता है। ठीक उसी तरीके से आपको निकालना हो 50 का 10%, तो 50 का 10% क्या करोगे, एक के बाद पॉइंट, तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो 50 का 10% कितना आ गया, 5। ध्यान दीजिएगा, उसी तरीके से अगर आपको निकालना हो 375 का 10%, 10% में एक जीरो, तो पीछे से क्या करोगे, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 37.5। 10% आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो 20% है। अब मेरी बात सुनो, 10% ये है, अब देखो ये 20 10 का दोगुना है या नहीं है, तो 10% की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल चुके हो, तो 20 करने के लिए क्या करोगे, इसका डबल कर दो, इसका डबल करोगे तो देखो 37 दूना 74, आधे का डबल कितना होता है 1, 74 और 1 जोड़ दो तो फाइनली आपका उत्तर आ जाएगा 75। तो वास्तव में आपको कितने की यहाँ पे छूट मिली, 75 रुपए की। 375 में से 75 की छूट आपको मिली, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना आया, 300 रुपए। बाकी इस फॉर्मूले से भी करेंगे, देखिए कैसे, क्या था फॉर्मूला, a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। तो देखिएगा a का मान कितना है, 25 प्लस 20 माइनस 25 इंटू 20 बटे 100, 0 से 0 गई। अब यहाँ पे कुछ मत कीजिएगा, एक बार इसे जोड़ो, 45 माइनस, अब 40 से गुणा कर दो, 25 गुना 50, 50 में 10 का भाग दो तो 5 आ जाएगा, तो 5 घटा देना, ये आपका आ गया 40%। कि वास्तव में आपको 500 पर कितने रुपए की छूट चाहिए, 40% की, सॉरी 500 पर 40% की। तो 500 का आप जब 40% निकालोगे बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 40 को 5 से गुणा करोगे तो 200 रुपए की छूट। आप 500 में से 200 घटा दो, 300 आ जाएगा। लेकिन हम ऐसे क्यों करेंगे, जब अपने को पता है कि हर वैल्यू अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100% होती है। 100% पे 40% की छूट, तो कितने में बिकेगी, 60% में। तो क्यों मैं सीधा यहाँ पे इसका 60% ही निकाल दूं, परसेंट हटाऊंगा तो बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 6 को 5 से गुणा किया 30, और ये जीरो यहाँ पे आ गई, क्या 300 रुपये आ गए। क्या बात समझ में आ रही है, चलिए आगे देखिएगा। क्या 25% को मैं 1/4 लिख सकता हूँ, क्या 20% को मैं 1/5 लिख सकता हूँ। 4 वाली वस्तु पर 1 रुपए की छूट, तो कितने में बेचूंगा, 3 में। 5 वाली वस्तु पर 1 रुपए की छूट, तो कितने में बेचूंगा, 4। क्या बात समझ आ रही है, सॉरी 5 वाली वस्तु पर 1 रुपए की छूट, 4। अब ध्यान दीजिएगा, क्या मैं 4 से 4 को काट दूं, यहाँ पे क्या बचा, 5, 5 को 1 से गुना किया 5, यहाँ पर भी 1 बचा, तो 3 को 1 से गुना किया 3। 5 रुपए की वस्तु 3 रुपए में बिक रही है, 5 रुपए की वस्तु 3 रुपए में बिक रही है। वास्तव में आपका एमआरपी कितना था, 500। तो 5 को 500 बनाने के लिए 100 से गुना, 100 से इधर तो 100 से इधर, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना, 300। क्या बात समझ आ गई। दोबारा देखिएगा एक और क्वेश्चन इसी तरीके से। मान लीजिए किसी वस्तु का एमआरपी है भैया 4000 रुपए, उस पर आपने पहले तो छूट दी डिस्काउंट पर 20% का, फिर आपने छूट दी 60% की, तो फाइनली आप बताओ कि उस पर उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा। ध्यान देना, अभी मैंने बताया 20% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/5। अगर नीचे वाला क्या होता है एमआरपी, ऊपर वाला क्या होता है डिस्काउंट। एमआरपी में से डिस्काउंट घटा देंगे तो वास्तविक का सेलिंग प्राइस आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा एमआरपी, यहाँ पे लिख लीजिएगा एसपी। तो 5 रुपए एमआरपी है, 1 रुपए की छूट, तो कितने में बिकी, 4 में। 60% की फ्रैक्शन बढ़ेगी भैया 3/5। 5 रुपए की वस्तु है, 3 रुपए की छूट, कितने में बिकेगी, 2 में। अब देखिएगा कोई इधर से कट रहा है, कोई नहीं कट रहा, तो इन्हें आपस में गुणा कर लो, 5 × 5 25, 4 को 8 से गुणा करोगे 8। 25 रुपए की वस्तु कितने में, 8 में। लेकिन हमारी वस्तु है कितने की एक्चुअली में, 4000 की। यहाँ पे कितना आया, 25, तो मेरा 25 बराबर है 4000 के। एक की वैल्यू निकालना तो 4000 बटे 25। अब 25 के पार्ट से काट लीजिएगा सीधा, 25 एकम 25, 15 बचे 0 12 150 हो गया। 25 के 75 और 25 के 150, ये 0 यहाँ पे लगा।
आपका 1 कितने के बराबर आ गया 160 के, तो आपका 8 कितने के बराबर आ जाएगा 16 128। याद करो कि पढ़े या नहीं आपको, ठीक है। कर लीजिएगा गुणा 0 8 से 48 के गया 4 8 4 12, तो ये 1280 रुपए आपका क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस। अब पहले वाला तरीका देखिए, जो हम पहले क्या कर रहे थे कि 4000 रुपए की वस्तु है उस पर 20% डिस्काउंट। अब एक चीज देखिएगा कि 20% का डिस्काउंट है, तो वास्तव में अगर एमआरपी मानूंगा 100, एमआरपी मानूं 100 पर 20 का डिस्काउंट, तो वास्तव में मैं कितने में बेच रहा हूँ 80 पर बेच रहा हूँ, नहीं बेच रहा हूँ। तो क्या इसे मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 4000 का 80%, यानी कि ये मेरा आ जाएगा यहाँ पर 4000 का 20% घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वास्तव में 4000 के 80% के बराबर आएगी, नहीं आएगी। फिर जो मेरा एमआरपी आया मतलब घटाने के बाद जो मेरा हो जाएगा उसका 60% निकालूंगा, फिर वो घटाऊंगा। क्यों करूं मैं? जो कैलकुलेशन करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आएगी यहाँ पे, क्या उसी को मैं 100% मान सकता हूँ? अगर वो 100% है तो 60 का डिस्काउंट कितना बचा 40, तो क्या यहाँ पे मैं उसका सीधा 40% निकाल सकता हूँ। और अभी मैंने आपको बताया प्रतिशत हटाओगे तो बटे में, यहाँ पे प्रतिशत हटाओगे तो बटे में 100। देखो 3 0 से 2 0 ये और 1 0 ये, 1 0 से ये 1 0 ये, ठीक है। तो 8 चौके 32, तो 32 को करोगे तो 32 64 और 128 ये 1 0 आ गई। तो क्या उत्तर में अंतर आया? और जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि तरीके बदलने से कभी भी परिणाम नहीं बदलेगा। क्या बात समझ में आ गई? इसी प्रश्न को इस तरीके से आप घर पे कीजिएगा। ए का मान आपका होगा 20%, बी का मान होगा 60%, पहले जोड़िएगा फिर माइनस करके a into b यानी कि 20 into 60 बटे 100 कैलकुलेशन कीजिएगा, वो आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट यानी कि समतुल्य बट्टा आ जाएगा, फिर वो आप निकालिएगा। क्या बात समझ में आ गई? ये तो जब आपसे सेलिंग प्राइस पूछे, लेकिन आपसे पूछ ले कि 20% और 60% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। अब इस प्रश्न को थोड़ा सा यहाँ पे मैं स्किप करूंगा, आप इस शब्द को समझिएगा। तो इस शब्द को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिएगा ये शब्द वास्तव में हमें क्या कह रहा है। तो समतुल्य के शब्द को मैं तोड़ूं तो यहाँ से निकला समतुल्य और बटा, बटा है बटा यानी कि डिस्काउंट। सम का यहाँ पे है समान, तुल्य मतलब किसी से तुलना कर रहे हैं, बटा मतलब डिस्काउंट यानी कि एक ऐसा बटा जो दिए गए अन्य बटों से, यानी जो डिस्काउंट 1 डिस्काउंट 2 और हो सकता है आगे और भी हो, यानी इन बटों के जो समान हो वो ही बटा क्या कहलाता है समतुल्य बटा। तुल्य का मतलब सम, यानी कि ऐसा डिस्काउंट जो इन बटों के समान हो, जिस बटे के डिस्काउंट 1 डिस्काउंट 2 और डिस्काउंट 3 के समान हो, उसी बटे को अपने क्या बोलेंगे समतुल्य बटा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बाकी एक प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है कि मान लीजिए आपको प्रश्न में दे दिया कि 50% और 40% का समतुल्य बटा क्या होगा, का समतुल्य बटा क्या होगा। तो देखिए इसको पहले बेसिक से कीजिएगा। मान लो किसी वस्तु का एमआरपी ही कितना है 100, तो डिस्काउंट 1 क्या कह रहे हैं कितने का 50%, तो 100 का 50% कितना आया 50, यानी कि यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिला 50। अब आपका जो डिस्काउंट 2 है वो कहाँ पे लगेगा, 100 पर नहीं, इस 50 पर लगेगा, कितना 40%। तो भैया जब इसका आप 40% निकालोगे तो आपका आएगा 20, तो 40 में से जब आप 20 घटाओगे तो फाइनल आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आया 30। अब देखिएगा वस्तु कितने की थी 100 की, बेस कितने में रहे हो 30 में, कितने की छूट 70 की, किस पर 100 पर, और हमें प्रतिशत लगाना है तो इंटू 100 अभी बताया था मैंने, साफ कर दिया। 100 में से 100 कट जाएगा, क्या बचा 70, यानी कि 70% है ये 50% और 40% के समतुल्य बटे के बराबर है। ये हम कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कैसे कि वैल्यू रखूंगा a की वैल्यू 50, b की वैल्यू 40 माइनस a b बटे 100, 2 0 से भैया ये 2 0 की 50 और 40 90 माइनस 5 चौके 20, तो ये घटाओगे तो क्या आपका 70% आ गया। क्या बात समझ में आ गई? इसको करने का दूसरा तरीका दोबारा यहाँ पे देखिएगा, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ 50% की फ्रैक्शन 1/2, 40% की फ्रैक्शन 2/5, 2 वाली वस्तु 1 रुपए की छूट पर बिकेगी तो 1 रुपए में, 5 वाली वस्तु 2 रुपए की छूट पर बिकेगी तो 3 रुपए में।
कुछ कट रहा है तो काट दो, वरना सीधा गुना कर दो। 5 दूनी 10, 3 एकम 3। 10 रुपए की वस्तु 3 में बिक रही है, कितने की छूट? 7 की। किस पर? 10 पर। ध्यान देना, मैंने आपको बताया कि छूट हमेशा किस पर मिलती है? एमआरपी पर। तो ये आपका एमआरपी है भैया, ये आपका सेलिंग प्राइस है। 10 रुपए की वस्तु 3 रुपए में बिकती है, तो 7 रुपए कहां गए? 7 रुपए वो आपने छूट दे दी। 7 रुपए की छूट किस पर मिली? 10 पर। हमने उसने हमसे पूछा है कि समतुल्य बटा क्या होगा? बटा हमेशा किसमें आएगा? प्रतिशत में आएगा। तो आपको पता है प्रतिशत लगाने के लिए इनटू 100, 0 से 0 गई, 10 को 7 से गुना किया तो 70%। और वही मेरा डायलॉग एक बार फिर से, तरीका बदलने से कभी भी परिणाम नहीं बदलेगा। क्या आपको बात समझ में आई? इसी तरीके से एक लास्ट प्रश्न और आपको कराता हूं, उसके बाद इस वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। देखिएगा क्या प्रश्न मैंने लिखा है, 40%, 30%, 20% का समतुल्य बटा क्या होगा? देखिए अभी मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला किसका था? वो फॉर्मूला मैंने आपको 2 का बताया था कि a + b ab बटे 100। तो अगर इसके हिसाब से करूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि मैं फिलहाल ध्यान ही ना दूं कि तीसरा भी मेरे पास कुछ है, मैं इन पर फोकस करूं। तो मेरे लिए क्या ये a और ये b हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो a का मान 40 प्लस b का मान 30 माइनस 40 इंटू 30 बटे 100। 2 0 से 2 0 गई, 40 और 30 70, 70 में से भैया 12 गए, आपके क्या बचे? 58। तो ये 58% तो आ गया इसके बराबर। तो इन दोनों को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? 58 से। अब भूल जाओ कि ऐसा कुछ था, अब ये 20 नीचे उतार लो। 58% में 20% का समतुल्य बटा क्या होगा? अब जो काम आपने ऊपर किया था वही काम अब नीचे करो। अब a का मान आपका क्या है? 58। तो वही 58 प्लस 20 माइनस 58 इंटू 20 बटे 100। 0 से 0 गया, इसको आप जोड़ोगे तो ये हो गया भैया 78 माइनस 58 को 2 से गुना करोगे तो ये आपका हो जाएगा 116 बटे क्या था? 10। बटे 10 का मतलब क्या है? पीछे से एक अंक के बाद कोई, तो आप घटाओगे तो ये आपका आ जाएगा 10 में से 6 गया 4, 7 में से 1 गया 6, 7 में से 1 गया 6, 66.4%। क्या बात समझ आ गई? दोबारा ध्यान देना कि मैंने इसको छुपा लिया, मेरे लिए वो सिंपल प्रश्न बन गया 40% और 30% का समतुल्य बटा। मेरे को फॉर्मूला पता है a + b - ab बटे 100। a का मान 40, b का मान 30, ab 40 × 30 कैलकुलेशन की ये आ गया 58। यानी 40 और 30 किसके बराबर है? 58 के बराबर है। अब इस 20 को मैंने नीचे लिख लिया, तो मेरा नया प्रश्न बन गया कि 58% और 20% का समतुल्य बटा क्या होगा? तो इसी फॉर्मूले के अंदर मैंने रखा, इस बार a का मान 58, b का मान 20, फॉर्मूले के साथ क्या है? ये आ गया। दूसरा तरीका देखिएगा कि मैंने आपको बताया कि आप मानो एमआरपी 100, इस टाइप के प्रश्न के अंदर आप एमआरपी मानो 100, डिस्काउंट 1 कितना? 40, ठीक है। तो 100 रुपए की वस्तु पर 40 का डिस्काउंट कितने में बिकी? 60 में। क्या बात समझ में आ गई? अब डिस्काउंट 2 कितना है? 30%। तो इसका जब आप 30% निकालोगे वो आएगा 18। तो भैया इसमें से 40 आपने घटाया, इसमें से क्या घटाओगे? 18, ठीक है। जब आपने इसमें से 18 घटाया तो 10 में से 8 गया 2, 5 में से 1 गया 4, डिस्काउंट 3 कितना अपना? 20%। तो भैया इसका 20% कितना हो जाएगा? इसका अभी मैंने आपको बताया कि आप 10% निकालो। 10% के लिए मैंने क्या बताया था? पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट, ये 10% की वैल्यू आ गई, निकालनी कितनी है? 20। अब बताओ 20 10 का दुगना है या नहीं है? तो इसका भी हम दुगना कर देंगे, तो 42 का दुगना 84, पॉइंट लगा देंगे तो 8.4। घटा दीजिएगा भैया, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 8 गया 3 और इधर आ जाएगा 3। यानी 100 रुपए की वस्तु थी, कितने में बिकेगी? इतने में। तो डिस्काउंट कितने का मिला? देखिएगा, तो डिस्काउंट के लिए आप देखिएगा क्या बताया मैंने, 40% की फ्रैक्शन क्या बनेगी भैया? 2/5। नीचे वाला एमआरपी, ऊपर वाला डिस्काउंट, यहाँ पे लिख देता हूं मैं एमआरपी और यहाँ पे सेलिंग प्राइस। 5 रुपए की वस्तु पर 2 रुपए का डिस्काउंट, कितने में बिकी? 3 में। 30% की फ्रैक्शन क्या बनेगी भैया? 3/10। 10 रुपए की वस्तु है, 3 रुपए की छूट, कितने में बिकी? 7 में। 20% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/5। 5 रुपए की वस्तु है, 1 रुपए की छूट, कितने में बिकी? 4 में। क्या यहाँ तक समझ आ गया? अब इन्हें गुना कर लो, या यहाँ से भी कटता है तो
काट दीजिए। जैसे इसे मैंने काटा, 2 के पार्ट 2 एकम 2 तो 2 पर 10। अब इन्हें गुणा कर दो, 5 का ये क्यूब और अगली आ गया 125, इसे गुणा करोगे 7 की 21 21 गुना 42, 125 रुपए की चीज 42 रुपए में बिक रही, तो कितने की छूट? 5 में से 2 गया 3, 12 में से 4 गया 8, 83 रुपए की छूट मिली। और छूट हमेशा किस पर मिलती है? एमआरपी पर। एमआरपी कितना? 125 हमें चाहिए 100 पर प्रतिशत आया तो इनटू 100, 25 में टेबल से काटा, 25 5 125, 25 चौके 100। अब इसे गुणा कर दीजिएगा, 4 के 12 का 2 कितनी गया 1, 8 चौके 32, 32 और 1 33, भाग दिया 5 से, 3 5 के 30, 3 बचा 32 हो गया, 5 के 30 4 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे 20 हो जाएगा, 5 चौके 20। और वही डायलॉग एक बार दोबारा, तरीका बदलने से कभी भी परिणाम नहीं बदलता। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वास्तव में ये वीडियो आपको लगता है कि हाँ आपके लिए सहायक है तो प्लीज अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल और जुड़े रहिएगा बालाजी क्लासेस श्री विजयनगर के साथ, आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ।